हेलो फ्रेंड्स, आपका ध्यान किधर है? जीएस बाई सदैव सर चैनल इधर है। तो आज हम लोग को पढ़ना है वर्ण किसे कहते हैं। हमने उत्तर लिख दिया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो जैसे हमने उदाहरण में यहाँ लिखा है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घी, उ, क हलंत, ख हलंत, च हलंत, छ हलंत, ट हलंत, ठ हलंत, त हलंत, थ हलंत, प हलंत, फ हलंत। अर्थात भाव यह हुआ, जैसे अ है तो इसका खंड नहीं हो सकता, अर्थात अवर्ण है। मान फिर इसके बाद यदि क है, क में यदि हलंत दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यह अर्थ है, इसका खंड नहीं हो सकता। फिर आगे हम देखें, यदि ख हलंत है, ख हलंत है तो इसका भी खंड नहीं हो सकता। यदि जैसे च है, यदि च हलंत है तो इसका भी खंड नहीं हो सकता। छ है उसी तरह ट हलंत, ठ जिसमें भी हलंत लगा हुआ है उसका कभी खंड नहीं होता। जैसे हम लोग तो को ले, या इस पर हलंत लगा हुआ है तो इसका खंड नहीं हो सकता। यदि प लगा हुआ प में हलंत लगा हुआ है तो इसका खंड नहीं हो सकता। अर्थात यह परिभाषा के अनुसार यह बातें सच साबित होती है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब हम लोग को पढ़ना है कि वर्ण के बाद हमको पढ़ना है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं तो इसका उत्तर हम जानेंगे वर्णों के समूह को। वर्णों के समूह को ही वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, यह मुझे याद करने की जरूरत है। फिर आपसे यह पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं। आपसे पूछेगा वर्ण कितने होते हैं, तो हम आपको यह आज बताने वाले हैं कि वर्ण 52 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं ऐसे मैंने लास्ट में दिखा दिया है कि वर्ण 52 होते हैं। और हमको जानना है अब कि वह आखिर वह 52 जो वर्ण है वह कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने स्पष्ट कर दिया है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घी, ह्रस्व उ, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अर्थात यह जो 11 हुआ यह 11 स्वर है। आपसे पूछेगा स्वर कितने हैं तो 11 है। और इसके अलावा अब क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यह 25 जो हुआ इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे क, ख, ग, घ, अंग को हम कवर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कवर्ग के नाम से जानते हैं। च, छ, ज, न को हम चौवर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चौवर्ग के नाम से जानते हैं। ट, ठ, ड, न को हम टवर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टवर्ग के नाम से जानते हैं। त, थ, द, न को हम टवर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टवर्ग के नाम से जानते हैं। और प, फ, ब, भ, म को हम लोग पवर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पवर्ग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कवर्ग का 5 हुआ, कवर्ग का 5, चौवर्ग का 5, टवर्ग का 5, टवर्ग का 5 और पवर्ग का 5। अर्थात कितने हुए वर्ण हुए? कुल 25 हुए। कुल कितने हुए? क, ख, ग, घ से ले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यह पांचों का मिलकर कुल कितना हुआ? 25 हुआ। इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या
बताए तो मुझे यह बताने की जरूरत है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और आपसे पूछेगा क ख ग घ अंग को क्या कहते हैं, जिसको लोग कवर कहते हैं। च छ ज झ न को लोग क्या कहते हैं, चवर कहते हैं। ट ठ ड ढ न क्या कहते हैं, टवर कहते हैं। त थ द ध न को क्या कहते हैं, टवर कहते हैं। और प फ म को हम लोग पवर्ग बोलते हैं। अब हमको यह जानना है, हमने यह देखा कि स्वर 11 है और स्पर्श व्यंजन 25 है। अब हमको देखना है य र ल व, यह अंतस्थ व्यंजन है। यह क्या है, यह अंतस्थ व्यंजन है, अर्थात इसके उच्चारण में दोनों लगता है कि यह जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाता है, या यूं कहा जाए य और ल के उच्चारण में ऐसा लगता है कि यह दोनों के बीच है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि यह अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो मुझे यह बताने की जरूरत है कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। फिर आपसे पूछेगा उस व्यंजन कितने होते हैं, तलाश मूर्धन्य स दंत स ह, यह उस व्यंजन है। उस व्यंजन का मतलब हुआ जिसको बोलने में रगड़ पैदा हो, जिसको बोलने में जब हम बोले तो हमारी तंत्रिकाओं में घर्षण झंकृत हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस व्यंजन कहेंगे। या इसको ये समझा जाए जिसके उच्चारण में थोड़ा घर्षण होता है, उसको हम लोग उस व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। फिर पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त छ त्र ज्ञ और स्र, यह जो 4 जो है यह संयुक्त व्यंजन है। आपसे ये भी पूछेगा, और आपसे पूछेगा अयोगवाह कितने होते हैं, तो अंग और अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग यह अयोगवाह है। इसकी संख्या कितनी है, 2। और अड़ और अड़, रोड़ा और अड़ हिंदी के अपने 2 व्यंजन हैं, हिंदी के अपने 2 व्यंजन हैं, अर्थात कुल मिला करके स्वर वर्ण कितने हो गए, 11। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। और अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4। उस व्यंजन कितने हो गए, 4। संयुक्त व्यंजन कितने हुए, 4। अनुस्वार और विसर्ग मिलकर अयोगवाह कितने हो गए, 2। और अड़ और अड़ हिंदी के जो अपने व्यंजन है उसकी संख्या 2 है। इस प्रकार और हमसे पूछे कि वर्ण कितने हैं, तो अब यह बताएंगे कि वर्ण 52 होते हैं। जय हिंद, जय